दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा लगातार आपने देखा कि जीके जीएस का फास्ट रिवीजन कराया गया, जिसमें सारे प्रश्न आपके 41,000 तथा 49,568 वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता था। आपकी वो क्लास रेगुलर चलेगी और आज से आपकी क्लास हिंदी की भी स्टार्ट हो रही है। तो दोस्त, हिंदी और जीके का लगातार आप मॉक टेस्ट देते रहिए। हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज़्यादा जानकारी। तैयारी आप कहीं भी कीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट सिर्फ उड़ान पे दीजिए। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके है मेरे दोस्त, क्या है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी शिक्षक में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। ए ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी ऑप्शन दिया गया भाववाचक संज्ञा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। और दोस्त, सारे प्रश्न जो लिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के सभी पेपरों को क्या किया गया है, कैलकुलेट किया गया है और उसके बाद आपकी परीक्षा के और प्रीवियस ईयर का आपके पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्तों। डियर फ्रेंड, जीके जीएस का अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो कम से कम आपके 15 से 20 क्लासें पढ़ी, उसको एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर दे लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके पुराने वैकेंसी पर आधारित हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा स्पेशल जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि पहला वीडियो है, बाकी आपका केवल लगातार मॉक टेस्ट ही होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, चलिए देखिए, इनमें से कौन सा कर का अर्थ नहीं है? ये आपके 2018 उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। बताइए, कर का अर्थ नहीं है। ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन हाथ, सी ऑप्शन किरण और डी ऑप्शन टैक्स। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। 41,500 की भर्ती में आया था, पूछा गया कर का अर्थ नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आंसर बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सूर्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कर का अर्थ सूर्य नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। हाथ भी होता है, किरण भी होता है, कहते हैं ना अपने कर कमलों द्वारा। कर कमलों मतलब अपने हाथों द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त, और यह भी प्रश्न आपके पेपर में आया। इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया गया गिरना, बी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन लिखना, डी ऑप्शन दौड़ना। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया गिरना, बी ऑप्शन पढ़ना, सी ऑप्शन लिखाना और डी ऑप्शन दौड़ना। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स करना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा आपका आंसर्स? ठीक है, लिखाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखाना हो जाएगा। जब हम नाम धातु क्रिया में आना या वाना लगाते हैं, क्या लगाते हैं मेरे दोस्त? आना या वाना लगाते हैं तो क्या बन जाता है? वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। जैसे गिरना है तो गिर शब्द में लगा दो आना, तो हो जाएगा गिराना, और गिराना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त। पूछा गया इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए ऑप्शन नमकीन, बी ऑप्शन दयालु, सी ऑप्शन धनवान और डी ऑप्शन अपमान। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और पत्ता इस पर कटेगा। चलिए दोस्त, बताना है कि धनवान का विशेषण कौन सा नहीं बना, तो क्या हो जाएगा? अपमान इज द करेक्ट आंसर। जो अपमान है ये संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है ये आपसे पूछा है। ए ऑप्शन आय, बी ऑप्शन मूर्खता, सी ऑप्शन कपट और डी ऑप्शन सुंदरता। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। कुछ लोगों का प्रश्न था जो कि कमेंट बॉक्स में लगातार किए जा रहे थे कि सर भर्ती तो आई नहीं। मैं बता दूं मेरे दोस्त, भर्ती आएगी और आपको मात्र 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, युद्ध करने वाले ये नहीं सोचते ठीक है कि युद्ध पर जाना है, नहीं, युद्ध के लिए हमेशा आपको तैयार रहना है, तो तैयार रहिए। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कपट इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वाच्य है? पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है ये आपको बताना है। जबरदस्त है, इसमें बताना है पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वाच्य है मेरे दोस्त?
एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या त्रिवचन है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न, आंसर्स बताना है। सारे के सारे प्रश्न उत्तर प्रदेश या तो वीडियो में आए हैं, या तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं, या तो आपके लेखपाल यानी यूपी के सभी परीक्षाओं को खंगाल कर क्वेश्चन दिया जा रहा। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, ठीक है, एक वचन इज द करेक्ट आंसर, एक वचन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रश्न लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, पूछा गया निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, क्या है। ए ऑप्शन दिया गया आज बरसात होगी, बी ऑप्शन मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, क्या दिया गया, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, सी ऑप्शन दिया गया घर का काम कर लो, और डी ऑप्शन जो दिया गया सीमा और रीमा बहनें हैं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न मेरे दोस्त, बताना है आंसर्स। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। ये रात्रि 9 बजे आपका हिंदी का मुक टेस्ट होगा, और मैं बता दूं इस बार हिंदी पर फोकस है, क्योंकि जीके जीएस के काफी मुक टेस्ट मैं अपलोड कर चुका हूं, उसको देखिए। और सुबह 7 बजे आपका जीके जीएस का भी मुक टेस्ट लगातार बरकरार रहेगा, ठीक है। कल के बाद आपका डेली जीके जीएस का भी रहेगा। चलिए तो इसका पूछा गया अगला प्रश्न, वह खाता होगा इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। क्रिया किस काल की है, वह खाता होगा, इसमें आपको काल बताना किस काल की है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के बारे में पूछा है, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल या संदिग्ध भूतकाल। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। पढ़ लो चाहे जहां से, लेकिन क्या होगा, मूक टेस्ट आपको उड़ान पर देना है मेरे दोस्त, क्योंकि बेहतर ढंग से तैयार किया जाता है आपका। तो उड़ान चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न है दोस्त, देखिए इस बार मैंने लिख भी दिया, ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया दोस्त। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, अव्यय क्या है जिस पर, ठीक है, क्रिया वचन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वही आपका अव्यय कहलाता है। तो दिया गया ए ऑप्शन वर्तमान, बी ऑप्शन नया, सी ऑप्शन तथा और डी ऑप्शन सुंदर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है कि इसका क्या हो जाएगा। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, तथा इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। किसी वीडियो में बोलने का नहीं मन करता, लेकिन दोस्त क्या होता है, आप लोग नहीं करते इसलिए बोलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं तो लाइक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर कीजिए, ताकि मुझे कहना ना पड़े अगली वीडियो में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, क्या पूछा, मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद क्या है। बताइए कौन सा विशेषण है, मैं रोज पढ़ता हूं, इसमें क्रिया का विशेषण का भेद बताना है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त, आंसर्स बताना है। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, कालवाचक विशेषण इज द करेक्ट आंसर, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, जबरदस्त है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त कि इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और 25 में से आपके कितने सही जा रहे हैं मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। प्राण, प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भी आया है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। स्क्रीन पर अगला और जबरदस्त प्रश्न पूछा गया, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए
आज मैं यहाँ बार बार इस प्रश्न को बोल रहा हूँ तो आप उसको वहाँ पेपर में आपको इतना प्रेशर होता है, उसके बाद आपको पढ़ना खुद से रहता है, ना कि कोई आपको पढ़ के बताता दोस्त। नहीं और हाँ में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए पूरी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ लो कॉन्फिडेंस रखो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, 100% होगा। लेकिन मुक टेस्ट इतना दो दोस्त ना, दिन में लगभग 4 से 5 मुक टेस्ट दो जबरदस्त तरीके से, ऑफलाइन और ऑनलाइन तो मैं करा ही रहा हूं। चलिए ठीक है, अगर सिलेक्शन पाना है तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी करण कारक हो जाएगा। ठीक है चलिए दोस्त, और जो बड़े चैनल हैं आपको मैं बता दूं, अगर आप पेड क्लास ले रहे हैं तो अच्छी बात है उनसे, और नहीं तो मैं बता दूं उनका ऑफलाइन भी बैच चलता है दोस्त। तो काफ़ी बच्चे उनके पास वैसे भी हैं, यूट्यूब पर वही वीडियो वो डालेंगे, बस गूगली फेंक देंगे, फंसे तो फंसे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। यानी सब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद बाबू होते हैं। 4 में से ये कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन तत्सम, बी ऑप्शन तद्भव, सी ऑप्शन यौगिक और डी ऑप्शन विदेशी। बिल्कुल जबरदस्त शब्द है। चलिए तो आंसर आशा करता हूं टिक कर चुके होंगे, यौगिक इज द करेक्ट आंसर, यानी यौगिक नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना है मेरे दोस्त, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। चलिए इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। चलिए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आपको दिया जाएगा इस प्रश्न पर, आंसर बताना है मेरे दोस्त। चलिए आंसर्स बताना है, इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। चलिए तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मैला आंचल इज द करेक्ट आंसर। मैला आंचल इज द करेक्ट आंसर। अगर हरिवंश राय बच्चन जी के ठीक है बात करूं रचनाओं की तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका, निशान निमंत्रण, 2 चट्टान। ठीक है ऐसे याद करना है, मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका, निशान निमंत्रण, 2 चट्टान को। ठीक है अगर आपसे पूछे कि किसका याद करना, जयशंकर प्रसाद का, तो कैसे याद करोगे। ठीक है आंसू लहर झरना, एक घुट विशाख। ठीक है चंद्रगुप्त, अश्कंदगुप्त, ऐसे याद करना है। ठीक है और मैला आंचल किसका है, कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मैं नोट बता रहा हूं आपको, केवल उन्हीं रचनाओं को पढ़ना जो उत्तर प्रदेश के रचनाकारों के द्वारा लिखा गया। जैसे हरिवंश राय बच्चन उत्तर प्रदेश में जन्म लिया इन्होंने, तो जो उत्तर प्रदेश के पार्टिकुलर रचनाकार हैं उनका ही याद करना है। चलिए अगला प्रश्न है जबरदस्त, हल्दी का तत्सम क्या होगा। तो लाखों में एक क्वेश्चन गलत होने वाला अच्छों का। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा मेरे दोस्त। ए ऑप्शन दिया गया हरदी, बी ऑप्शन हल्दिका, सी ऑप्शन हरिद्रा और डी ऑप्शन दिया गया हरिद्रिका। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और मैं बता दूं 100% गलत होने वाला है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हरिद्रा। अब कितने लोगों का गलत गया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर, यानी इसमें उपसर्ग पूछा गया। ए ऑप्शन अधो, बी ऑप्शन अधः, सी ऑप्शन आधा और डी ऑप्शन अध। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आपके आंसर्स हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अधः हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कृंदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृंदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ए ऑप्शन संज्ञा, बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन क्रिया और डी ऑप्शन अध्यय। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त। क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय की बात की जा रही है तो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी क्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्त हमारे उत्साहवर्धन के लिए चैनल को आप शेयर जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ठीक है शिक्षा में वो क्रांति आएगी। आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल दोस्त ठीक है, सारी चीजें अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। हैंड राइटिंग नोट्स आपको सारे बिल्कुल फ्री में प्रदान किए जाएंगे दोस्त। ठीक है चलिए
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अमित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? तो गूगली है बेटा, बताइए अमित शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन सुमित, बी ऑप्शन परमित और सी ऑप्शन कुमित और डी ऑप्शन द्रुमित। बिल्कुल जबरदस्त। और मैं बता दूं इसमें भी गलत होने वाला 6 अच्छों का। चलिए दोस्त बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब गलत करोगे तभी तो पेपर में सही करोगे। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, परिमित इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन होगा। और बी ऑप्शन कितने लोगों ने चूज किया ये बताइएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन में, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? हवा के लिए पर्यायवाची शब्द मैं बता दूं दोस्त, टेलीग्राम पे जो पुराना टेलीग्राम था उसमें लगभग आपके 800-900 लोग जुड़े थे, जिसमें इससे पहले जो प्रश्न दिया गया वो मात्र 50% लोगों का सही था। पूछा गया हवा के लिए पर्यायवाची शब्द किसका है? तो क्या हो जाएगा, अनिल इज द करेक्ट आंसर। अनल किसका होता है? आग का होता है। अच्छा, अन्नग किसका होता है? सांप का होता है। अगला प्रश्न, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। बिल्कुल जबरदस्त। अभावग्रस्त, अकिचन, दीनहीन, महादीन। वाह क्या बात है, ठीक है। तो आशा करता हूं इस पे तो आपने धुआं कर दिया होगा। अकिचन इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्शन होना है ना आपका, तो बिल्कुल करेंगे। अगला प्रश्न है, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद उत्तर प्रदेश पुलिस में छपा है मेरे शेर। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है तो बिल्कुल छाप दो तुरंत, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन महोत्सव, ठीक है, बी ऑप्शन महाधन उत्सव, सी ऑप्शन मही उत्सव और डी ऑप्शन माह उत्सव। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी महाधन उत्सव। अगर आपसे संधि पूछे तो कहोगे गुण संधि। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से, गंगा जल। गंगा जल फिल्म तो तुमने देखी होगी। गंगा जल शब्द में समास का भेद कौन सा है बताइए। बिल्कुल, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या कर्मधारय। तो भैया तत्पुरुष, गंगा का जल। बिल्कुल जबरदस्त। अगला प्रश्न, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जबरदस्त प्रश्न मेरे शेर, क्या है वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया क्रोध, बी ऑप्शन भय, सी ऑप्शन विस्मय और डी ऑप्शन उत्साह। इससे पहले जो भी जीके जीएस के अगर प्रश्न अपलोड किएंगे उसको जरूर देखिए दोस्त, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, उत्साह हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर वीर रस की बात करें तो पूछता है, अभिमन्यु बोलता है कि मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, और काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है। बिल्कुल जबरदस्त। में कौन सा अलंकार है? 3 बैर खाती थी वो 3 बैर खाती है। जबरदस्त प्रश्न। ए ऑप्शन अनुप्रास, बी ऑप्शन श्लेष, सी ऑप्शन यमक और डी ऑप्शन रूपक। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो क्या हो जाएगा मेरे शेर, एमक इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, ठीक है, वही वाला हाल है। अगला प्रश्न है, और आज का गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हमारा उद्देश्य भी होता है गागर में सागर। ये जो टॉपिक चल रहा है इसका भी उद्देश्य होता है गागर में सागर, यानी संक्षेप में बहुत जानकारी कहना या बहुत कुछ कहना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने काफी ज्यादा जानकारी आपको बाहर की चीजें, यानी आपको अपने चैनल के बारे में बताने का प्रयास किया। बाकी कोई वीडियो देखेंगे तो इतनी नहीं बताई जाएगी, सीधा आपका नो बकवास, ठीक है, सीधा काम होगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, पहली वीडियो है। जय हिंद, जय भारत।